सोचो, अगर धरती के नीचे एक ऐसी दुनिया हो जहां हर कदम पर मौत हो और वहां सिर्फ एक ही राजा हो, किंग कॉन्ग। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक किंग की नहीं है, ये कहानी है उस जंग की जो पूरी दुनिया का फ्यूचर तय करेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया से जो हजारों किलोमीटर धरती के नीचे छिपी हुई है। यहाँ हर तरफ अजीब जीव घूम रहे होते हैं और उनके बीच कॉन्ग जो सालों से अकेला भटक रहा है। वो सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि एक सर्वाइवर है। एक दिन वह खाने की तलाश में जंगल से गुजर रहा होता है, तभी अचानक पीछे से एक नहीं बल्कि पूरा झुंड उस पर हमला कर देता है। ये टाइटन होते हैं। कॉन्ग तुरंत समझ जाता है ये कोई सामान्य हमला नहीं, ये एक जाल है। वो भागने लगता है लेकिन टाइटन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर तरफ रास्ता बंद हो जाता है और तभी उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। अब या तो मौत या फिर लड़ाई। कॉन्ग धीरे से मुड़ता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। टाइटन सोचते हैं कि इस बार शिकार उनका है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो खुद शिकार बनने वाले हैं। जैसे ही एक टाइटन उस पर झपटता है, धड़ाम, जमीन टूट जाती है। कई टाइटन सीधे जाल में गिर जाते हैं जो कॉन्ग ने पहले से बनाया होता है। कॉन्ग एक टाइटन को पकड़कर बीच से फाड़ देता है। बाकी डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन जीत के बाद भी कॉन्ग खुश नहीं होता। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर एलिन और उसकी बेटी जिया दिखाई जाती है और पता चलता है कि जिया ईवी ट्राइब की आखिरी सदस्य है जो कॉन्ग से बात कर सकती है। वहीं कॉन्ग एक मरे हुए टाइटन को खाने लगता है, लेकिन अचानक दर्द से चिल्ला उठता है। उसका दांत खराब हो चुका था। अब जंगल का राजा अपने ही दर्द के सामने बेबस था। ये दर्द सिर्फ उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी था। सालों से वो अकेला था, न कोई अपना, न कोई परिवार, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ जिंदा रहना। तभी दूर से एक आवाज आती है, बिल्कुल उसकी तरह। कॉन्ग रुकता है और उस आवाज की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है शायद कोई अपना मिल गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट जाती है। वहां कोई और कॉन्ग नहीं होता, बस एक छोटा सा जीव जो उसकी आवाज की नकल कर रहा था। कॉन्ग चुपचाप वापस लौट जाता है, लेकिन अब उसका दर्द और बढ़ चुका था। उसका दांत इतना खराब हो गया था कि वो ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। मजबूर होकर कॉन्ग इंसानों के पास मदद मांगने जाता है। वो हॉलो अर्थ से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंचता है। डॉक्टर एलिन और जिया उसे देखते हैं। कॉन्ग अपना दर्द दिखाता है। फिर एक टीम आती है। एक प्लेन से रस्सी बांधकर उसका खराब दांत खींचकर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नया टाइटेनियम दांत लगा दिया जाता है। इसी दौरान साइंटिस्ट्स को एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता है, वही सिग्नल जो हॉलो अर्थ से आ रहा था। मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब ये सिर्फ कॉन्ग की समस्या नहीं थी, पूरी दुनिया खतरे में थी। डॉक्टर एलिन, जिया और टीम कॉन्ग के साथ वापस हॉलो अर्थ में जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें नहीं पता होता कि उनका सामना किससे होगा। अंदर पहुंचते ही कॉन्ग को महसूस होता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चलता है कि उसका खाना चोरी हो गया है। वो गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और एक दरार में कूद जाता है। नीचे एक नई दुनिया खुलती है। वहां उसे पहली बार एक छोटा बंदर दिखता है। सालों बाद अपने जैसा कोई देखकर कॉन्ग अपना हथियार नीचे रख देता है, लेकिन अचानक वो छोटा बंदर उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे पकड़ लेता है लेकिन मारता नहीं। तभी पीछे से कई बड़े गोरिल्ला हमला कर देते हैं। कॉन्ग सबको हरा देता है। फिर वो छोटे बंदर सुकू को मजबूर करता है कि वो उसे अपने कबीले तक ले जाए। सुकू उसे धोखा देकर नदी के पास ले जाता है जहां एक विशाल टाइटन रहता है। वो टाइटन कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है। अब सुकू समझ जाता है कॉन्ग कोई आम नहीं है। दोनों कबीले की ओर बढ़ते हैं। अंदर जाकर कॉन्ग देखता है यहाँ बंदरों को गुलाम बनाकर काम कराया जा रहा है। एक बूढ़े गोरिल्ला को पीटा जा रहा होता है। कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और हमला कर देता है। तभी कबीले का लीडर आता है, स्कार किंग। वो कॉन्ग के नकली दांत पर हंसता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। स्कार किंग अपना असली हथियार इस्तेमाल करता है और एक भयानक टाइटन को जगाता है, शिमो, आइस टाइटन। शिमो का हमला बहुत ताकतवर होता है। कॉन्ग हारने लगता है, लेकिन सुकू उसे बचाकर भागने का रास्ता दिखाता है। कॉन्ग किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। वो वापस इंसानों के पास जाता है। साइंटिस्ट्स उसके लिए एक मैकेनिकल आर्म बनाते हैं। अब कॉन्ग पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी सुकू बताता है स्कार किंग हमला करने वाला है। कॉन्ग समझ जाता है उसे एक साथी चाहिए। वो गॉडजिला को जगाने जाता है। गॉडजिला आते ही उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कॉन्ग समझ जाता है वो गॉडजिला को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसे जबरदस्ती पोर्टल में खींच ले जाता है। उधर स्कार किंग हमला करने आ रहा होता है। फाइनल बैटल शुरू होती है, गॉडजिला वर्सेस शिमो कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग। अंत में गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से स्कार के हथियार को तोड़ देता है। क्रिस्टल गिर जाता है। सुकू उसे तोड़ देता है। शिमो आजाद हो जाता है और गुस्से में स्कार किंग को बर्फ बना देता है। कॉन्ग उसे तोड़कर खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म। गॉडजिला वापस चला जाता है और कॉन्ग अपने नए परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है।